नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, ये हमारी लग्न सीरीज है और इसी को आज आगे बढ़ाते हुए इसमें हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कुंभ लगन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने 10 वीडियो लग्न सीरीज में बनाए हैं जिसमें हमने मेष से लेके मकर लग्न तक के बारे में बात की थी और आज हम कुंभ लगन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किस किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लग्न किसे कहते हैं, क्योंकि कुंभ लगन को समझने के लिए हमें लग्न का पता होना बहुत जरूरी है। तो लग्न किसे कहते हैं ये देखेंगे। उसके बाद कुंभ लगन को किस तरह से पहचाने, यानी कुंभ लगन के जातकों की कुंडली किस प्रकार की होती है ये देखेंगे। उसके बाद कुंभ लगन के जातक किस प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे। और फिर कुंभ लगन के लिए क्या चीजें शुभ हैं और क्या अशुभ हैं, जैसे रंग, लग्न, ग्रह, रत्न, युतियां, इन चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं लग्न क्या है। साथियों, जब भी हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके लग्न को देखते हैं। किस नक्षत्र में उसका लग्न है, कितने डिग्री में उसका लग्न है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, लग्न देखते हैं सबसे पहले। और यहीं से पता लगता है कि वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी लग्न को देखते हुए हम उस इंसान, उस जातक के बारे में हम उसके स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और उसके जो लाइफ के, उसके जो प्रिंसिपल रहेंगे, उसके जो फंडे हैं लाइफ के, वो सारी चीजों को हम लग्न से कुछ हद तक अंदाजा उसका लगा सकते हैं। तो इसलिए लग्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये लग्न क्या होता है, लग्न को हम कैसे समझें। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं लग्न, जब भी किसी जातक का जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है या हो चुकी होती है, तो वह राशि उस बच्चे का लग्न बन जाती है। यानी कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी 12 राशियां हैं और दिन में 24 घंटे होते हैं, तो लगभग हर 2 घंटे बाद पूर्व दिशा से एक नई राशि का उदय होता है, नई राशि आती है पूर्व दिशा में। और जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी बच्चे का जन्म होगा, तो जब उस दिशा में पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही है, वो राशि उस बच्चे के साथ में कनेक्टेड हो जाती है और वो उसका लग्न बन जाती है। और उस समय पर जो भी अपने सौर मंडल में हमारे आकाश की पृथ्वी पे जिस प्रकार से हमारे ग्रह होते हैं, उसी राशियों में वो ग्रह हमारी जातक की कुंडली में आ जाते हैं, यानी वही सेम सिचुएशन जातक की कुंडली में आती है। तो अब आगे देखते हैं कि कुंभ लगन के जातकों की कुंडली किस प्रकार की होती है। जैसा कि आप लोग ये कुंडली को देख रहे हैं और ये मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो चतुर्भुज है, इसे हम प्रथम भाव कहते हैं। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी आज हमारे कुंडली के 12 भाव का पूरा वीडियो बनाया है, हमारी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये भाव होते हैं। और जो प्रथम भाव में यदि 11 नंबर लिखा है, यानी कुंभ राशि लिखी हुई है, तो ऐसे जातक कुंभ लगन के होते हैं। यानी कि यदि किसी भी जातक का यदि हमें लग्न जानना है तो हम प्रथम भाव को देखेंगे और फर्स्ट हाउस में यदि 11 नंबर है या कोई भी दूसरा नंबर है, मान लीजिए 7 नंबर है, तो ऐसे जातक तुला लगन के हो जाएंगे, क्योंकि तुला राशि प्रथम भाव में आई। इसी प्रकार यहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि है, तो यानी ये जातक कुंभ लगन के होंगे। और उसके अगले वाले भावों में क्रमशः सारी जो नंबर हैं वो सेट हो जाते हैं, सारी राशियां सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे 12 हुआ, 1 नंबर, यानी यहाँ पे मेष राशि आ गई, यहाँ वृष राशि, यहाँ मिथुन राशि, यहाँ कर्क राशि, इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी राशियां सेट हो जाती हैं। तो ये कुंभ लगन के जातकों की कुंडली है।
अब हम आगे देखते हैं कि कुंभ लग्न के जातक किस प्रकार के होते हैं, उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका बेसिक स्वभाव कैसा है। तो साथियों, कुंभ लग्न शनि देव का लगन है, यानी कि इनके जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं। तो ऐसे जातक जिनका कुंभ लगन है, उनके ऊपर शनि देव का अधिक प्रभाव देखा गया है। यदि आप इनके अपीयरेंस की, इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें इनके, तो इनके चेहरे पे आपको एक अलग से मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, यानी कि अपनी उम्र से ये बड़े देखने में लगते हैं। और यदि ये ऐसे जातक मेल हैं, तो उनके चेहरे पे आप भरी-भरी दाढ़ी देखने को मिलेगी आपको। और ऐसे जो जातक होते हैं उनके पतले और लंबे होते हैं, कुंभ लग्न के जातक पतले और लंबे इनको ज़्यादातर देखा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनिदेव डिले के कारक हैं, देव विलंब के कारक हैं, प्रॉब्लम्स के कारक होते हैं। तो शनिदेव की लाइफ, मतलब कुंभ लग्न के जो जातक हैं, ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत संघर्ष रहता है, यानी बहुत ही स्ट्रगलफुल इनकी लाइफ होती है। कोई भी कार्य सही टाइम पे नहीं होता, जब ये चाहते हैं तब नहीं होता। और किसी भी कार्य को करने जाएँगे तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हो जाती है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि हमारी किस्मत हमें हमारा साथ नहीं देती है। तो काफ़ी स्ट्रगल से अपनी लाइफ़ को जीते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन्हें लाइफ़ में। ये मेहनती भी उसी प्रकार होते हैं, क्योंकि किस्मत पे विश्वास नहीं करते हुए ये मेहनत में विश्वास रखेंगे और हमेशा लगातार मेहनत करना पसंद करते हैं, क्योंकि शनिदेव कारक भी एक तरह से मेहनत के होते हैं। और यदि आप कालपुरुष की कुंडली देखें, तो 11वें भाव में कुंभ राशि आती है और 11वें भाव से हम इच्छाओं को, कामनाओं को, लाभ को देखते हैं। यदि आपको भाव के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप हमारा कुंडली के 12 भाव का टाइटल से वीडियो है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जो हमारे बेसिक जो ज्योतिष सीखने की जो सीरीज चल रही है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो 11वें भाव से हम इच्छाओं को देखेंगे, कामनाओं को देखेंगे, तो ऐसे जातकों के अंदर इनकी जो इच्छाएं तो काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, पर वो सही टाइम पे कंप्लीट नहीं होती, तो उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। किस्मत पे आपको जैसा कि बताया यकीन नहीं करते, मेहनत में यकीन करेंगे। और जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऑटोमेटिक इनका पेशेंस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को प्राप्त करने में इन्हें देरी लगती है। उनके लिए संघर्ष होता है, इनको करना पड़ता है। बचपन में यदि देखा जाए, तो कुंभ लग्न का यदि कोई बच्चा है, जातक है, तो यदि वो किसी चीज़ की डिमांड करता है, माँ-बाप से कुछ चीज़ उनको चाहिए, तो उसको मिलने में उस चीज़ को काफ़ी देरी होगी। वो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे जातक को। अपने आप को उसके कैपेबल बनाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ इन्हें मिलती है। तो इनका पेशेंस लेवल यदि आप देखें तो काफ़ी हाई होता है। भेड़-चाल इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि शनिदेव अकेलेपन के भी कारक होते हैं। तो ये भेड़-चाल इन्हें पसंद नहीं है। ये अपने में ही रहना इनको अच्छा लगता है। और इनके जो प्रिंसिपल हैं, जो इनके लाइफ में कुछ ये रूल्स अपने बना लेते हैं, और तो उस पे ये बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, अडिग रहते हैं और अपने प्रिंसिपल पर ही चलना पसंद करते हैं। और यदि आप इनके ओवरऑल लाइफ को देखें, तो बहुत सिंपल लाइफ जीने में यकीन रखते हैं। यदि आप पहनावा भी इनका देखेंगे, तो ना ही ज़्यादा फैशनेबल होते हैं ये, ब्रांड कॉन्शियस इतने नहीं होते। नॉर्मल लाइफ, इन चीज़ों पे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लाइफ जीना है इनको अच्छा लगता है। यदि इनका आप अपीयरेंस कपड़े देखेंगे, तो ना ही कोई ब्रांडेड कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, नॉर्मल शूज़ पहनेंगे। इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं ये। जो इनके अंदर बहुत ह्यूमैनिटी देखी गई है, इस चीज़ों में ये काफ़ी जोर देते हैं। इनकी ऊँची सोच बोल सकते हैं आप इस मामले में होती है, यानी नेचर के प्रति कॉन्शियस होंगे, लोगों की भलाई करेंगे। मान लीजिए कोई बीमारी चल रही है, जैसे पिछले दिनों कोरोना चला था, तो कोरोना में ऐसे जो कुंभ लग्न वाले जातक होंगे, देखा गया होगा कि हेल्प बहुत करेंगे लोगों की, उनकी हेल्प करेंगे। और नेचर जैसे ग्लोबल वार्मिंग, सामाजिक जो मुद्दे हैं बड़े-बड़े, जिनसे नेचर में प्रॉब्लम है, नेचर को प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं ऐसे जातक। डाउन टू अर्थ होते हैं ऐसे लोग। अपने से जो नीचे तबके के लोग होते हैं, अपने से जो नीचे
काम करने वाले जो होते हैं, लेबर होती है, उनसे बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करना इनको आता है, बहुत ही अच्छे से उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो डाउन टू अर्थ होते हैं काफ़ी ऐसे जातक। और यदि कुंभ लगन की आप कुंडली देखें तो इनके जो कर्म स्थान में वृश्चिक राशि आती है, यानी मंगल देव की राशि आती है, तो ये अपने कार्य स्थल में बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कार्य करने में बहुत फटाफट से किसी कार्य को करेंगे वर्क प्लेस पे, और उस चीज को फिनिश करके एक तरह से उसको टारगेट बना के उसको कंप्लीट करने में जुट जाते हैं ऐसे जातक कार्य प्लेस पे, अपने जो इनका कर्म स्थान होता है। ये देखा गया है कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए कार्य करते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग हुई या फिर कंस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि शनिदेव इनके स्वामी हैं, तो इस तरह का ये बिजनेस करना चाहते हैं, इस तरह की जॉब को ये प्रेफरेंस देते हैं। और यदि इनके आप शादी की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, तो मैरिज होने के बाद इनकी लाइफ में एक चेंज आता है जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि शुक्रदेव इनके केंद्र स्थान के और त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं। इनके लिए बहुत ही केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाते हैं, यदि अच्छी जगह पे प्लेस होते हैं तो बहुत ही कारक प्लेनेट होते हैं शुक्रदेव। तो इस वजह से शादी के बाद इनको अच्छा, इनका लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है, काफ़ी ग्रोथ करते हैं ऐसे। और इनके जो लाइफ पार्टनर हैं देखा गया है बहुत टॉकेटिव होते हैं, यानी बात करने वाले होते हैं, बहुत ही बातूनी किस्म के होते हैं और बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके जो सप्तम स्थान में जो इनका विवाह का स्थान है वहाँ पे सिंह राशि आती है, सूर्यदेव की राशि आती है, और इनके स्वामी खुद शनिदेव हैं, तो शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता रहती है। तो इनके ऊपर सूर्यदेव जो मतलब इनके जो विवाह स्थल है, तो ये काफी इनके पार्टनर इन पे काफी डोमिनेटेड होते हैं, यानी उनका कहना इन्हें मान के चलना पड़ता है, दब के उनसे रहना पड़ता है, हमेशा इन्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं, मेल है फीमेल है, तो आप ये समझिए कि आपके पार्टनर से आपको बना के चलनी है, उनसे दब के रहना इनसे जातकों को पड़ता है। तो कुंभ लगन के जातकों के लिए उनके कुछ गुण और कुछ कमियां आपने देखी, उनके व्यवहार, उनका स्वभाव किस प्रकार से होता है। आइए अब आगे देखते हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए कुछ बेसिक पॉइंट कौन कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रथम भाव में इनके कुंभ राशि आती है, यानी तो इनके स्वामी कौन हुए, शनिदेव हुए, और इनका जो तत्व है वो वायु तत्व होता है इनका कुंभ राशि का, और स्वभाव स्थिर स्वभाव की राशि है, ये स्टेबल राशि होती है। और यदि इनके आप आराध्य देव की बात करें, जो कि इनके लिए जिनकी इन्हें आराधना करने से काफ़ी बेनिफिट होता है, वो शनिदेव, क्योंकि इनके स्वामी हैं खुद शनिदेव, तो शनिदेव आराध्य हुए। लक्ष्मी माँ की और विष्णु देव की आराधना करने से इन्हें काफ़ी लाभ होता है। इनके लिए यदि शुभ रंग देखें तो नीला, सफ़ेद और हरा, इन रंगों के प्रयोग से इनके को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है इनको, तो इन रंगों का उपयोग इन्हें करना चाहिए। जिन रंगों से इन्हें दूर रहना चाहिए, जिनका इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, वो है पीला और लाल, इन रंगों से इन्हें बचना चाहिए। और यदि आप कुंभ लगन के जातक हैं और कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, और यदि आप कोई इम्पोर्टेंट कार्य करने वाले हैं, तो वो शनिवार को, शुक्रवार को और बुधवार को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए शुभ दिन है। और यदि आप मित्र लगन जाने कि कुंभ लगन के लिए कौन कौन से इनके मित्र लगन है जिनसे इनकी काफ़ी अच्छी बनेगी, तो जो जातक जिनका वृषभ लगन होगा उनसे इनकी काफ़ी अच्छी पटेगी। मिथुन लगन होगा, क्योंकि मिथुन लगन पंचम भाव में इनके राशि आती है, तो पंचम भाव का लगन बनेगा, तो इनसे इनकी काफ़ी अच्छी बनेगी। इसी प्रकार जो नवम भाव में राशि आई तुला राशि, तो इनके लिए भाग्य की का स्थान में आती है तुला राशि, तो तुला लग्न के जातकों से इनकी काफ़ी अच्छी बनेगी। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र में वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक लगन वाले जातकों से भी इनकी काफ़ी अच्छी मित्रता रहती है। जो इनके लिए शत्रु लगन है, यानी जो इनसे इनकी शत्रुता रहेगी, वो है षष्ठ स्थान में आने वाला लगन राशि जो आती है कर्क लगन, कर्क राशि आती है, तो कर्क लगन वाले जातकों से नहीं बनेगी। इसी प्रकार
सप्तम स्थान क्योंकि अपने आप में मारक स्थान होता है कई, और शनिदेव सूर्यदेव से शत्रुता रखते हैं नैसर्गिक तौर पे। तो सिंह लगन जो जिनके स्वामी सूर्यदेव होते हैं, इनसे भी इनकी नहीं बनती है। इसी प्रकार जो अष्टम स्थान में राशि आती है कन्या राशि, तो कन्या राशि वाले जातकों से भी इनकी शत्रुता रहती है। आइए अब आगे देखते हैं कि कुंभ लगन के जातकों के लिए कौन कौन से कारक ग्रह हैं। तो सबसे पहले शनिदेव इनके कारक ग्रह हैं, क्योंकि इनके खुद के स्वामी हैं शनिदेव, तो इनके लिए कारक हैं, मित्र ग्रह हैं इनके लिए। और फिर आते हैं शुक्रदेव। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि शनिदेव केंद्र स्थान के और त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, तो इनके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही कारक और अच्छे प्लैनेट होते हैं, इनके लिए मित्र ग्रह हैं इनके। इसी प्रकार बुध जो कि ज्ञान भाव में इनकी राशि आती है मिथुन राशि, तो ये इसके स्वामी होते हैं, तो बुध ग्रह भी इनके लिए काफी कारक होते हैं। यदि सम ग्रह की बात करें इनके लिए, तो सम ग्रह इनके लिए मंगल देव हुए, क्योंकि मंगल देव केंद्र स्थान के यानी इनके जो कर्म क्षेत्र है उसके स्वामी होते हैं, तो इनके लिए सम ग्रह की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। और यदि मारक और शत्रु ग्रह इनके लिए देखें तो सूर्यदेव, क्योंकि सप्तम भाव जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मारक स्थान होता है, तो इसलिए सूर्यदेव इनके लिए मारक होते हैं। गुरुदेव भी इनके लिए मारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि इनकी राशि आती है 11वें स्थान में और द्वादश स्थान में, अपने आप में ये मारक स्थान होते हैं, इसलिए इनके लिए शत्रु ग्रह हैं, मारक ग्रह हैं। और चंद्रदेव जो कि षष्ठ स्थान में इनकी राशि आती है इनकी, तो ये भी इनके लिए मारक ग्रह बनते हैं। अब यदि इनके लिए आप शुभ रत्न देखें कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, तो जो इनके कारक प्लेनेट हैं उनके रत्न यानी कि शनि का रत्न नीलम रत्न इनके लिए धारण करना बहुत अच्छा होता है, शुक्र का रत्न हीरा रत्न इनके लिए बहुत अच्छा होता है, और बुध का रत्न पन्ना रत्न इन्हें पहनना काफी लाभप्रदाय रहता है। पर साथियों, यदि आप इन रत्नों को आपको पहनना है, तो आपको अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिष से, अच्छे विद्वान से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह के बगैर आप ये नहीं पहन सकते, क्योंकि इनकी ग्रहों की आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी कि अगर ये सही पोजीशन पे हैं तो भी आप ये ग्रह, तभी आप ये रत्न पहन सकते हैं। अब इनके लिए आप अशुभ रत्न देखें, तो इनके लिए जो अशुभ रत्न है वो है सूर्य का रत्न जो कि इनके मारक प्लैनेट है माणिक, गुरु का रत्न जो इनके लिए मारक है पुखराज, चंद्र का रत्न मोती। इन रत्नों को इन्हें कभी भी गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, वरना इन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। अब साथियों, इनके लिए कुंभ लगन के लिए हम शुभ युतियां देखते हैं। तो शुभ युति इनके लिए सबसे पहली युति है शनि और बुध की युति, क्योंकि शनिदेव इनके लग्नेश हैं और बुध इनके पंचमेश हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो इस वजह से ये युति इनके लिए बहुत ही कारक सिद्ध होती है, बहुत ही इनको अच्छा फल देती है। यदि ये युति केंद्र स्थान में और त्रिकोण स्थान में हो जाए तो इनकी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा इन्हें परिणाम देखने को मिलता है। इसी प्रकार शनि और शुक्र की युति इनके लिए बहुत ही बेनिफिट यानी कि बहुत अच्छा इनको फल देती है। इनकी भी दशा अंतरदशा में इन्हें काफी लाभ होता है, क्योंकि शुक्र इनके नवम भाव के भाग्य के दाता हैं और इनके केंद्र स्थान के जो सुख स्थान के भी स्वामी हैं, तो अपने आप में शुक्र इनके लिए बहुत कारक प्लैनेट होते हैं। तो शनि शुक्र की युति बहुत ही उत्तम फल देती है इन्हें। इसी प्रकार शुक्र बुध की युति यानी नवम पंचम योग भी इनके लिए अच्छा है। सभी के लिए नवम पंचम अच्छा होता है, तो इस प्रकार इनके लिए शुक्र और बुध की युति अच्छी रहती है। अब इनके लिए जो अशुभ युतियां हैं जिनसे इन्हें काफी कष्ट हो सकता है, जिनकी दशा अंतरदशा में, वो है गुरु और सूर्य। गुरुदेव इनके मारक प्लैनेट हैं, इसी प्रकार सूर्यदेव भी इनके मारक प्लैनेट हैं, तो इनकी दशा अंतरदशा में इन्हें कष्ट होता है। इसी प्रकार शनि सूर्य जो कि आपस में नैसर्गिक शत्रु होते हैं, यदि इनका योग किसी केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में होता है तो इन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं। शनिदेव इनके लग्नेश हैं और सूर्यदेव इनके मारक प्लैनेट है। इस वजह से
इन्हें कष्ट पहुंचता है, इनके लग्नेश पीड़ित होते हैं। इसी प्रकार शनि चंद्र की युति, अब चंद्रमा इनके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, इस वजह से शनि चंद्र की युति भी इनके लिए अच्छी नहीं होती। गुरु राहु जो कि अपने आप में चांडाल योग होता है, ये युति भी इनके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो साथियों, अभी आपने कुंभ लग्न के बारे में कुछ इनके बेसिक पॉइंट्स देखे कि इनके कारक ग्रह कौन से हैं, इनके मारक ग्रह कौन से हैं, इनके लिए कौन से शुभ रत्न हैं, कौन इनके स्वामी हैं, कौन सा इनका तत्व है। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, तभी आप, यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं, तभी आप अपने कुंडली को पढ़ना सीख सकते हैं। अपने काफ़ी चीज़ें आपको अपने बारे में पता लगेंगी। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो किस प्रकार लगता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी के नए-नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। और यदि आपको कोई भी सुझाव देना है या फिर कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।